किनारे रावी बांगे दरा से इकबाल रहमतुल्लाह की नज़्म सकूत शाम में किनारे रावी मीन्स के रावी रिवर के किनारे पे सकूत शाम में महवे सरूद है रावी न पूछ मुझसे जो है कैफियत मेरे दिल की। इकबाल जो है वो रावी के किनारे खड़े थे। रावी तब एक दरिया होता था, एक बहता हुआ दरिया। अब आप इसको मुझे नहीं पता, मैं लाहौर से नहीं हूँ, बट आई हैव रेड के दरिया वहाँ पे नहीं रहा। हमारे यहाँ आबादियाँ बिल्डिंग्स और ये वो और ये सोसाइटीज़ और तो पानी उसमें नहीं रहा। लेकिन आप इमेजिन करें, या आप कभी किसी दरिया के किनारे अपने आप को खड़ा पाएँ या गए हो तो आप उसको सोचें, वहाँ पे क्या कैफियत होती है। या फिर अपने जहन में जहाँ पे भी है ना, जस्ट हर चीज़ को भूल के जस्ट कंसंट्रेट करें, अपने आप को वहाँ पे रखें। शाम का वक़्त है और दरिया किनारा है और पानी बह रहा है और शोर है पानी का, एंड देन यू आर जस्ट लुकिंग अक्रॉस अदर साइड, आसमान की तरफ और पानी की तरफ। सकूत शाम में महवे सरूद है रावी, न पूछ मुझसे जो है कैफियत मेरे दिल की। जो मेरे अंदर चल रहा है ना, वो ना पूछो, लेकिन वो आगे खुद ही बताएंगे क्या है। पयाम सजदे का ये ज़ैरो बम हुआ मुझको, जहाँ तमाम सवादे हरम हुआ मुझको। कुरान पढ़ते हैं ना, तो ऐसे कभी कभी एक आयत के एंड पे आ जाता है सजदा, तो आपको लगता है कि अब वहाँ रुकते हैं कि ये सजदे का मकाम आ गया, यहाँ सजदा करना है। तो वो इकबाल कह रहे हैं कि पयाम सजदे का ये ज़ेर बम हुआ मुझको, कि मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ खड़े खड़े कि मेरे ऊपर ना सजदा फ़र्ज़ हो गया है। जहाँ तमाम सवादे हरम हुआ मुझको। और ये पूरा जो जहान है ना, जो मेरे सामने व्यू है, ये मुझे ऐसे लग रहा है ये जैसे हरम का पत्थर है। आप जाके चूमते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि सारा ऐसे ही पाक चीज़ है। सरे किनारा ए आबे रवां खड़ा हूँ मैं, ख़बर नहीं मुझे लेकिन कहाँ खड़ा हूँ मैं। मेरे सामने से एक बह रहा है, पानी बह रहा है, ऊपर सितारे आसमान पे हैं, हरकत है। तो मैं खड़ा तो नज़र आ रहा हूँ कि दरिया के किनारे पे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। शराब सुर्ख से रंगी हुआ है दामन शाम, लिए है पीर फलक दश्ते राशादार में जाम। कि ये जो पूरा मंज़र है ना मेरे आगे, ये ऐसे जैसे रेड वाइन, सुर्ख शराब, जो वो शाम के वक़्त होता है ना, तो ऐसे जैसे कि ये जो पीरे फलक है, ये जो पूरा आसमान है, अपने हाथों के साथ मुझे जाम पिलाना चाह रहा है। अदम को काफ़िला रोज़ रोज़ तेज़ गाम चला, अदम को काफ़िला रो तेज़ गाम चला। शफ़क़ नहीं है ये सूरज के फूल हैं गोया। ये जो आसमान पे ये जो सुर्खी नज़र आ रही है ना, अदम को यानी कि पता नहीं किस तरफ ये जो काफ़िला है ना तेज़ तेज़ जाना शुरू हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ तेज़ तेज़ चल रही है। और ये जो सुर्खी नज़र आ रही है, ये फूल हैं कहीं के, किसी और बाग के। और हर चीज़ मूव कर रही है, कहीं अदम की तरफ जा रही है, आगे की तरफ नहीं पता कहाँ। खड़े हैं दूर वो अज़मत फ़ज़ाए तन्हाई, मीनार ख्वाब गहे शहसवार जोगताई। यानी कि दूर कोई वेट कर रहा है, कोई बड़ी कोई मैजेस्टिक चीज़ है, स्ट्रक्चर है। और खड़े हैं दूर वो अज़मत फ़ज़ाए तन्हाई, यानी कि तन्हाई में कोई चीज़ है बहुत अज़मत वाली जो खड़ी है। फसाना ए सितम इनकलाब है ये महल, कोई ज़माने सलफ़ की किताब है ये महल। यानी कि जो सारी सामने महल है ना, तो ये बेसिकली उस पूरी कायनात को, स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जो सामने नज़र आ रही है ना, कि ये फसाना ए सितम इनकलाब है। यानी कि ये जो यही वो किताब है, कोई ज़माने सलफ़ की किताब है ये महल। कि ये जो हम पढ़ते हैं ना बार बार, कि हर चीज़ रिकॉर्ड होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है किताब के अंदर, सो यही है वो जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है। और ये मुझे बता रही है फसाना, ये किताब जो है खुली हुई है मेरे आगे। मकाम क्या है, सरूद खामोश है गोया, शजर ये अंजुमने बेखरोश है गोया। मकाम क्या है, सरूद खामोश है गोया। मतलब ये जो चीज़ है ना, सरूद एक खामोश नगमा है, यानी कि इस कायनात के अंदर। और शजर ये अंजुमन बेखरोश है गोया, यानी कि अंजुमन भी है जो कि नो ट्रीज़ बट एन अनस्पोकन पार्लियामेंट, ऐसे जैसे
खामोशी है लेकिन हर चीज़ बोल भी रही है। रवां है सीना दरिया पे एक सफ़ीना तेज़। और इस जब आप इस थॉट में हो तो आगे से अगर कोई गुज़रे, दरिया के अंदर कश्ती गुज़रे, हुआ है मौज से मल्लाह जिसका गर्म तेज़। यानी कि आप सामने से कोई गुज़रा है, कोई गुज़र रहा है, एंड देन आगे से लहर आ रही है और आप एक स्ट्रगल देख रहे हैं, और बेसिकली सामने आपको स्ट्रगल ही नज़र आती है कायनात में। सुबक रवि में है मिसले निगाह ये कश्ती, निकल के हल्का ए हद नज़र से दूर गई। इवेंट्स होते हैं हमारे आगे एंड देन गुम जाते हैं, आगे निकल जाते हैं इवेंट्स। हम देख रहे होते हैं, एक इवेंट होता है और ऐसे वो इवेंट चला जाता है, कोई और इवेंट हो जाता है और हम जस्ट देख रहे होते हैं। जहाज़ ज़िंदगी आदमी रवां है यूं ही, जहाज़ ज़िंदगी ये आदमी रवां है यूं ही, अबद के बहर में पैदा यूं ही निहा है यूं ही। इसी तरह से जिस तरह ये सामने सब कुछ हो रहा है ना, तो जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी ज़िंदगी का जहाज़ है, मैं भी इसी चीज़ के अंदर हूँ। आई एम पार्ट ऑफ इट, इट लुक्स लाइक आई एम ऑब्जर्विंग, बट बेसिकली अगर कोई मुझे ऑब्जर्व करेगा तो मैं भी उसकी ऑब्जर्वेशन में हूँगा। यानी कि मेरी भी जो ज़िंदगी है ना, यूं ही रवां है, अबद के बहर में पैदा यूं ही निहा है यूं ही। मैं इस इटर्निटी के बहर में, समंदर है, मैं भी पैदा हूँ और मैं ही छुपा हूँ, सो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। शिकस्त से ये कभी आशना नहीं होता। ये जो जहाज़ ज़िंदगी है ना, जो मेरी ज़िंदगी का जहाज़ है, हमारी ज़िंदगी का जहाज़ है, एक ज़िंदगी का जहाज़ है, शिकस्त से ये कभी आशना नहीं होता। इसको शिकस्त नहीं आनी। नज़र से छुपता है लेकिन फना नहीं होता। हमारे आगे से तो चीज़ें लगता है कि मंज़र गायब होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो ज़िंदगी है ना, ये फ़ना नहीं होनी। नज़र से छुपता है लेकिन फ़ना नहीं होता, जहाज़ ज़िंदगी। ठीक है? पता नहीं मैंने इसको सही ट्रांसलेट किया या नहीं, बट आई विल स्टॉप।